Hello friends, welcome to Short Way of Learning Pariksha classes. Let's start a day with positive thinking and today we can talk about new education policy and नई शिक्षा नीति के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे और बताएंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने कुछ मेन जो टॉपिक्स हैं, ये जो मेन हेडलाइंस हैं उन्हें मैंने यहाँ पे लिखा है और उन्हें हम देखते हैं कि ये जो है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस वजह से क्योंकि जो अभी तक की हमारी शिक्षा पॉलिसी जो चल रही थी जिसके अकॉर्डिंग चल रहा था, ठीक है, 10+2 वाली, अब उसे हटा के अलग कर दिया गया है। कौन सी? 5334 वाली, यानी कि ये वाली पॉलिसी अब बता रहे हैं चलाई जाएगी या ये नई पॉलिसी जो है वो लागू कर दी गई। अब से किस तरीके से है उसे हम देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 को सरकार की मंजूरी, यानी सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। टॉपिक काफ़ी पुराना है, या अप्रॉक्स इसकी जो डेट है वो है 29 जुलाई 2020, यानी कि 29 जुलाई को ये कंफर्म कर दिया गया था नई शिक्षा नीति पे। तो इसमें क्या है इसके बारे में देखते हैं। पहली लाइन मैंने क्या लिख रखा है, पहले लिख रखा है 29 जुलाई 2020 को ही कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बहुप्रतीक्षित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी। यानी कि इस शिक्षा नीति, इसको क्या बोलेंगे? बहुप्रतीक्षित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है। और ये कब लागू करी गई? ये लागू हुई है हमारी 29 जुलाई 2020। ये हमारा करंट का भी क्वेश्चन है और बाकी तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड लाइन देखिए, सेकंड लाइन लिखा हुआ है शिक्षा नीति में 34 साल बाद परिवर्तन हुआ। यानी कि अभी तक जो हमारी पुरानी एजुकेशन पॉलिसी चल रही थी या शिक्षा नीति जो चल रही थी वो कौन सी 34 साल पुरानी थी, और 34 साल बाद में इसमें परिवर्तन करा गया या चेंजेस करे गए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। नर्सरी से 12वीं तक के पाठ्यक्रम और शैक्षिक ढांचे में 4 हिस्से में बांटा गया। यानी कि जो अब नई शिक्षा नीति है या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसे 4 स्टेप में डिवाइड करा गया। किस तरीके से 4 स्टेप में डिवाइड करा गया उसे हम देखते हैं। पहला है अब 10+2 नहीं, अब 5334। यानी कि पहले जो हमारी शिक्षा नीति चल रही थी वो 10+2 चल रही थी, अब 10+2 ना होके अब ये हो गई 3554। अब ये 3554 है क्या चीज़, किस तरीके से, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है फाउंडेशन कोर्स, जिसे हम नाम दिया गया है, ठीक है। फाउंडेशन में क्या होगा कि फाउंडेशन को हम लोग अपने व्यवहारिक ज़िंदगी के अकॉर्डिंग देखें तो हम लोग जब मकान बनाते हैं तो यानी फाउंडेशन, यानी उसकी नींव की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जो फाउंडेशन का मतलब है वो वही चीज़ है, वही फाउंडेशन का है। तो फाउंडेशन में क्या है, नर्सरी से लेकर केजी और अपर केजी तक के, यानी कि 3 साल बच्चे जो है इनमें बताएंगे। यानी कि पहला नर्सरी होगा, फिर दूसरा केजी होगा और थर्ड होगा हमारा अपर केजी। 3 साल ही कंप्लीट करने के बाद क्या होगा, हमारा फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगा, ये देखिएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, ये जो है इसमें 3 साल तक के बच्चे जाएंगे, 3 साल तक के बच्चे इसमें रहेंगे। उसका हमने क्या आता है, हमारा आता है प्राथमिक जो प्राथमिक है, ये सेकंड पॉइंट है, यानी कि 3 वाला है। प्राथमिक, तीसरा, चौथा और 5वां, यानी कि तीसरी क्लास के बच्चे, चौथी क्लास के बच्चे और 5वीं क्लास के बच्चे, 8 से 11 आयु वर्ग के बच्चे इसमें जाएंगे। यानी कि जो तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वां हो गया, इसमें 8 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक के बच्चे शामिल होंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो है तीसरी क्लास, चौथी क्लास और 5वीं क्लास की बात करी गई है, किसमें? प्राथमिक में। फिर आता है माध्यमिक में क्या होगा, हमारा 6ठी से लेकर 8वीं तक के, यानी कि 6ठी हो गई, 7वीं हो गई, 8वीं हो गई, 11 से लेकर 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे इसमें आएंगे माध्यमिक में। उसके बाद में आता है सेकेंडरी स्टेज इज द फाइनल स्टेज। ये जो है हमारी फाइनल स्टेज, इसमें क्या है, 9वीं से 12वीं तक के बच्चे, इसमें 14 से लेकर 18 आयु तक के बच्चे जो है आएंगे। अब इसमें ज़रा देखते हैं फाउंडेशन कोर्स को जो नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग 5334 बोला गया, ये किस तरीके से बोला गया। फाउंडेशन कोर्स में नर्सरी में 1 साल जाएगा, केजी में 1 साल जाएगा, अपर केजी में 1 साल जाएगा, यानी कितने हो गए ये हमारे 3 क्लास होगा। उसके बाद में फर्स्ट एंड सेकंड, यानी टोटल 5 साल हमारे इसमें लग जाएंगे। तो वही बात करिए, नर्सरी, केजी, अपर केजी, फिर आता है फर्स्ट क्लास और फिर आता है सेकंड क्लास, टोटल 5 क्लास हो गई। यहाँ पे जो बच्चे आएंगे कहाँ से, 3 से लेकर 3 साल तक के बच्चे आएंगे, ठीक है। उसके बाद में प्राथमिक में क्या है, 8 से लेकर 11 आयु तक के बच्चे आएंगे। इसमें देखिए मैंने लिखा हुआ 3 साल के बच्चे, यानी कहने का मतलब ये है कि 3 साल का बच्चे का जब एडमिशन होगा तब केजी में गया, नर्सरी पास करी, फिर केजी पास करी, फिर अपर केजी पास करी, फिर फर्स्ट पास करा, फिर सेकंड पास करा, तब जाके उसके 5 साल पूरे कंप्लीट होंगे। 5 साल कंप्लीट होने के बाद 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 5, 6, 7, 8 साल।
तो वही आ गया 8 से लेकर 11 आयु तक के। जब सेकंड क्लास पास कर लेगा, जब तीसरी क्लास में आएगा, तो उस स्टेज का नाम जो दे दिया है वो हम लोगों ने नाम दे दिया है प्राथमिक। उस स्टेज का नाम दे दिया है प्राथमिक। इसमें तीसरी, चौथी, पांचवी 3 क्लास रहेंगी। इसमें 18 से लेकर 11 आयु तक के बच्चे जाएंगे। उसके बाद में क्या है, माध्यमिक में छठी, सातवीं, आठवीं, इसमें क्या होगा 11 से लेकर 14 तक। क्या इसमें देखिएगा 8, 9, 10 और 11, यानी यहाँ तो 4 साल हो गए। ठीक है, तो वो थोड़ा सा गैप करा गया है कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, छोटा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर लिया जाएगा वो। ठीक है, उसके बाद माध्यमिक में आ जाता है 11 से लेकर 14, और फिर सेकेंडरी स्टेज में आता है 14 से लेकर 18 आयु तक के बच्चे। अब इसमें जो मेन चीज़ देखने वाली बात है वो क्या चीज़ है, ठीक है, ये तो गई मैं हमारी मेन शिक्षा नीति से मेन जो है हमारा यही है, 5 है, 3 है और 3 है और 4 है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इस तरीके से बन सकता है कि नई एजुकेशन पॉलिसी या नई शिक्षा नीति कब लागू हुई, 29 जुलाई 2020, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये है कि पुरानी शिक्षा नीति कौन सी थी, तो वो हमारी कौन सी थी, 10+2 पे आधारित थी। अब जो आगे बढ़ते हैं, जैसे कि अब पूछा अगर नई शिक्षा नीति कौन सी, वो किस पैटर्न पे आधारित है, तो वो हमारी 5334 पर आधारित है। इधर से देखिएगा 5334 पर आधारित है। अब इसमें कौन कौन सा है, सिंपल से याद करने का, फाउंडेशन है, प्राथमिक है और माध्यमिक है, और लास्ट सेकेंडरी स्टेज। इसके बाद में आपका इंटर हो गया, यानी 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो आते हैं सेकेंडरी स्टेज में आएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राथमिक में कौन से आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया है और कौन सी क्लास के बच्चों को रखा गया है। तो प्राथमिक में तीसरे और चौथे और 5वें क्लास के बच्चों को रखा गया, कक्षा के बच्चों को रखा गया। उसमें आयु सीमा जो रखी गई है वो 8 से लेकर 11 वर्ष रखी गई है। ऐसे ही माध्यमिक हो गया, ऐसे सेकेंडरी स्टेज पूछ जाएगा, सेकेंडरी स्टेज। और इसमें एक चीज़ और भी है, माध्यमिक शिक्षा जब हमारे बच्चे किसमें होंगे, छठी, 7वीं और 8वीं क्लास कर रहे होंगे, इसी में साथ ही साथ एक चीज़ उन्होंने और भी ऐड करी गई है। क्या यहाँ पे ऐड करी गई है कि 6 साल जो भी जैसे कौशल विकास योजना चल रही है ना, वही चीज़ इसमें भी ऐड करी गई है कि कक्षा 6 से लेकर के जो बच्चे होंगे, जो अभी हमारा देखा होगा आपने कौशल विकास योजना चल रही है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करा है इन्होंने कि 10 दिन की इंटर्नशिप, या फिर एक तरीके से बोल सकते हैं कि 10 दिन की ट्रेनिंग वगैरह करवाएंगे, ताकि जिस चीज़ में बच्चे को सुविधा हो और जिस भी स्ट्रीम में बच्चे को ज़्यादा फोकस हो, उस चीज़ को बढ़ाने के लिए और लोगों के लिए जागरूक करने के लिए, जैसे कहीं पे जाके बच्चे को बोलना है, इन सब चीज़ों पे। यानी कि अभी तक की क्या चल रही थी, जो भी चल रहा था कि मोस्टली क्या होता था कि बस हम लोगों ने रट लिया और रट के एग्ज़ाम में लिखा है, हो गया काम। लेकिन अब क्या करना है, अब इनका कहना है कि जो रटने वाली कहानी है उसे हम लोग बंद करके हम स्टार्ट करेंगे किस पे, कि उनकी नॉलेज के ऊपर, उनकी नॉलेज कितनी बढ़ रही है। तो इस वजह से ये सब चेंज करा गया है। अब यहीं से शुरू कर दिया कि लोग सोचेंगे यार ये फालतू को बवाल कर देंगे, बच्चों को 10 दिन के लिए बाहर भेज रहे हैं, छोटे बच्चे कैसे भेजे, कैसे क्या नहीं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अब बच्चा जब आपका 6th क्लास से ही बाहर जाएगा यानी कि 10 दिन की ट्रेनिंग। अब 10 दिन की ट्रेनिंग होगी तो 10 दिन बाहर जाएगा, बाहर रुकेगा, बाहर खाएगा, तो कुछ ना कुछ तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो जाहिर सी बात है आएगा ही। तो वही चीज़ बताई गई है कि माध्यमिक में एक ये भी बताया गया कि 10 दिन के लिए एक कौशल विकास योजना के तहत क्या करा जाएगा, इंटर्नशिप दी जाएगी, ताकि बच्चे बाहर जाके और ज़्यादा जागरूक हो सकें। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों को अभी बताए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। ठीक है तो उसमें बहुत कुछ बताने के लिए, लेकिन नॉर्मल चीज़ें बस यही हैं कि है क्या चीज़, 10+2 29 जुलाई को ये पास कर दिया गया। किसने पास किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने। उसके बाद में इसको मंजूरी मिल गई। 34 साल बाद में इसमें परिवर्तन हुआ है। ये काफ़ी बढ़िया स्टेप है कि कब इसमें परिवर्तन हुआ, तो 34 साल बाद शिक्षा नीति में चेंजेस करे गए हैं। ठीक है, अब पहले क्या थी, 10+2 थी, अब क्या कर दिया इन्होंने 5334 पे कर दिया। पहली क्या है, पहली हमारी फाउंडेशन है, सेकंड प्राथमिक है, थर्ड माध्यमिक है और 4th वन इज सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, तो इस तरीके से डिवाइड करा गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आप लोगों को कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप लोग बाकायदा कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो भी कोई टॉपिक आप लोगों के पास हो, आप टॉपिक में कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और एक ही स्लाइड में सारा मैंने कवर कर दिया अपना मेन टॉपिक। ठीक है, और बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।